दुश्मनी को तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं, दुश्मनी से तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं, दुश्मनी की तो क्या, दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं, दुश्मनी से तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं। दुश्मनी की क्या पूछिए, दोस्तों का भरोसा नहीं। दुश्मनी 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 की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं, दुश्मनी से तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं। आप मुझसे ही पर्दा करें, आप मुझसे ही पर्दा करें, किसी का भरोसा नहीं, आप मुझसे ही पर्दा करें, अब किसी का भरोसा नहीं, आप मुझसे ही पर्दा करें, अब किसी पर भरोसा नहीं, दुश्मनी की तो क्या पूछिए, अब किसी का भरोसा नहीं, दुश्मनी से तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं। शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज न आए, शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज न आए। सांप डसे तो दोस्त बचाए, 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 दोस्त डसे तो कौन बचाए, ये दोस्त डसे तो कौन बचाए। दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं, दुश्मनी को तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं। अपनों से तो गैर ही अच्छे, अपनों से तो गैरिया, अपनों से तो गैर ही अच्छे, अपने से तो गैरिया, अपनों से तो गैर ही अच्छे, अपनों से तो गैर ही अच्छे, घर का भेदी लंका डाहे, घर का भेदी लंका डाहे, दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं, दुश्मनी से तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं, दुश्मनी से तो क्या पूछिए। ध्यान देंगे, कल ये मेरे ही आंगन में थी, बस इसी का गुरूर तुझे है, कल ये मेरे आंगन में थी, बस इसी का गुरूर तुझे, कल ये मेरे आंगन में थी, बस इसी का गुरूर तुझे है, कल ये मेरे ही आंगन में थी, बस इसी का गुरूर तुझे है, कल ये मेरे आंगन में थी, बस इसी का गुरूर तुझे, कल ये शायद तुझे छोड़ दे,
ये शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा नहीं, कल ये शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा नहीं, दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं, दुश्मनी से तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं, दुश्मनी से तो क्या पूछिए, दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं, दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं, दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं, दुश्मनी से तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं। तुम भी हमसे ये पर्दा करें, तुम भी हमसे ये पर्दा करें, अब किसी पर भरोसा नहीं, तुम भी मुझसे ये पर्दा करें, अब किसी पर भरोसा नहीं, तुम भी मुझसे ही पर्दा करें, अब किसी पर भरोसा नहीं, तुम ही मुझसे ये पर्दा करे, अब किसी पर भरोसा नहीं, दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दुश्मनी की तो क्या पूछिए। अपनों से तो गैर ही अच्छे, आ घर का भेदी लंका डाहे। तो रावण सुखेन वैद्य को घर में बंद कर दिया है, ताला लगी है, ताला मार दिया है। हनुमान जी पहुंचते हैं लंका, ढूंढ रहे हैं वैद्य को, पता लगा रहे हैं चारों तरफ जाके, चारों कोने में जाके, लंका के हर एक गली गली में जाके ढूंढ रहे हैं। एकाएक देखते हैं कि अरे सामने में पीले रंग का घर, लाल जोर का चिन्ह है। समझ गए कि कहीं यही वैद्य जी का घर तो नहीं है। यही वैद्य जी का घर तो नहीं है। जब उस मकान के सामने गए तो देखते हैं कि ऊपर वाली कोठली जो है जिसमें लाल जोर का चिन्ह है, वो कोठली बंद है, फाटक में ताला लगा हुआ है। और नीचे जब नजर डालते हैं तो देखते हैं मकान के चारों तरफ दीवार में सट करके 1000 के तादाद में राक्षस सब पहरा दे रहा है। अपने अपने हथियार को संभाल के खड़े हैं कि जरा सा चूक ना हो, कहीं जरा सा चूक हो गया तो कोई बंदर आके वैद्य को उठा के लेके चला जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एकदम कड़ी पहरा रखा है। तो हनुमान जी समझ गए कि यही वैद्य जी का मकान है। अब तो वैद्य जी तो घर में बंद हैं, तो लेके कैसे जाएंगे इसको? चाबी तो रावण के पास होगा, और चाबी मांगने के लिए जाएंगे तो रावण तो कभी देगा नहीं। इसलिए मन में सोचे कि कोई जुगाड़ लगाना चाहिए हमको। तो मकान के छत पे जाके बैठ गए, अपने पूंछ को लेके अब वैद्य के मकान के चारों तरफ लपेट देते हैं। और लपेट कर एक बार जरा जोर लगा के देखा कि देखते हैं थल्ला कटेगा कि नहीं। जिसी समय जोर लगाए तो वैद्य का मकान हिल गया, और मकान जब हिलने लगी तो ऊपर में जो रेलिंग मारा हुआ था वैद्य के मकान के छत के ऊपर में कुछ ईंटा गिर गया ऊपर से। अब ईंट जो गिरने लगे
नीचे में राक्षस सब पहरा दे रहा था। एक राक्षस अपना मुंह ऊपर उठाया, तब तक में एक ईंटा आके उसके नाके पर गिर गई, नाके समाप्त हो गया। दूसरा देखता है किसी का कान फूट रहा है, किसी का दांत टूट रहा है, किसी का नाक कट रहा है। ये दृश्य चौंकने लगे सभी राक्षस सबकी, अरे ये क्या हो गया, वैद्य जी का मकान हिल रहा है। उसी समय में एक बार हनुमान जी श्री राम का नाम लेके और वैद्य को मकान उठा लिया। और वैद्य जी के मकान को जब उठा लेते हैं तो सब राक्षस तो हक्का बक्का हो गया कि भाई लगता है वैद्य जी का मकान तो हेलीकॉप्टर हो गया है, जहाज के जैसा उड़ रहा है मकान। सब राक्षस सब कहा चलो चलो, अरे रावण से जाके कहेंगे कि मालिक वैद्य जी का मकान तो हेलीकॉप्टर हो गया है। कहा है ना, अति केहू ना बिगाड़ी जी, केहू ना बिगाड़ी जी, अतराम ना बिगड़ी है जेकर, केहू ना बिगाड़ी जी, राम ना बिगड़ी है, केहू ना बिगाड़ जी, राम ना बिगड़ी है, केहू ना बिगाड़ जी, केहू ना बिगाड़ जी, केहू ना बिगाड़ जी, राम ना बिगड़ी है, केहू ना बिगाड़ जी, राम ना बिगड़ी है। राम ना बिगाड़ी है जेकरो केहू ना बिगाड़ी। बीच सभा में देखा द्रौपदी पुकारेली, बीच सभा में देखा द्रौपदी पुकारेली, बीच सभा में, बीच सभा में, बीच सभा में देखा द्रौपदी पुकारेली, बीच सभा में देखा द्रौपदी पुकारेली, खींचत
चीर दुशासन हरि जी रमना बिगड़ी केहू ना बिगाड़ी रमना बिगड़ी केहू ना बिगाड़े जी केहू ना बिगाड़े केहू ना बिगाड़े रमना बिगड़ी केहू ना बिगाड़े रमना बिगड़ी मित्र सुदामा जी पर फेरलू नजरिया मित्र सुदामा फेरलू नजरिया मित्र सुदामा मित्र सुदामा मित्र सुदामा फेरलू नजरिया मित्र सुदामा फेरलू नजरिया झोपड़ी से बनी गईले झोपड़ी से बनी गईले महल अटारी जी रमना बिगड़ी है लेकर केहू ना बिगाड़ी रमना बिगड़ी केहू ना बिगाड़ी रमना बिगड़ी केहू ना बिगाड़ी जी केहू ना बिगाड़ी जी केहू ना बिगाड़ी जी रमना बिगड़ी केहू ना बिगाड़ी जी रमना बिगड़ी केहू ना बिगाड़ी रमना बिगड़ी राम ना बिगाड़ी है जेकरो केहू ना बिगाड़े जी बिगाड़ी जी। तो हनुमान जी मकान सहित वेद को लेके रामादल पहुंचे। हल्ला होने लगी कि अरे हनुमान जी गए थे वेद लाने के लिए लेकिन एक मकान उठा के लाए हैं, वेद के बदले में मकान उठा के लाए हैं। कुछ बंदर सब कहा कि चलो हनुमान जी से पूछेंगे कि हनुमान जी आपको भेजा गया था वेद को लाने के लिए, ये मकान कहां से उठा के लेके चले आए हैं आप। तो सभी ने जाके पूछा कि हनुमान जी पता चला है कि आप एक मकान को उठा के लाए हैं, आप तो गए थे वेद को लाने के लिए। हनुमान जी कहा कि पता नहीं है तुम लोगों को, उसी वेद उसी मकान के अंदर में वेद बंद है। रावण जो था ना, रावण सुखेन वेद को घर के अंदर बंद करके और फाटक में ताला मार दिया। अच्छा भी तो अपने पास में रखा हुआ था, तो हम जाते रावण से मांगने के लिए, चाबी तो हमको देता वो वेद को ले जाने के लिए। तो हमने सोचा कि हर्जा क्या है, वेद सहित इसके मकाने को उठा के रामादल लेके चले जाते हैं। तो कुछ पूछने लगे बंदर सब कि कोई बात नहीं, मकान लाए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन चाबी तो नहीं है, तो वेद को कैसे निकाला जाएगा। हनुमान जी कहते सब ताला का चाबी यही है, गदा बतला रहे हैं। बोलिए बजरंगाबली की। कहा कि जितने भी ये विदेशी मॉडल ताला है ना, जितने भी विदेशी मॉडल ताला है सबको इसी से खोलते हैं, सब यही से खुलता है। अब सब हंसने लगे बंदर सब की, ताला भाई कहीं गदा से खुलता है।
गदा से कहीं ताला खुलता है। हनुमान जी कहे खोल के दिखा दें, का चलिए खोलिए। तो आगे आगे हनुमान जी और पीछे से सारी रामदल के बांदरे सेना सब कोठली के सामने जाके अपने गदा को लेके जो ही ताला में सटाते हैं, अब जितने भी ताला है सब एक ही बार खुल गया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की खुल गई। आज इसी समय खुल जाती है। फटाफट ताला टूटा, 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 फटाफट ताला टूटा। अरे रावण का था ताला, राम नाम की चाबी, रावण का था ताला, राम नाम का चाबी, रावण रावण का था ताला, राम नाम का चाबी। वीर बजरंगी नारा लगाए जोर किसी का न चलता, वीर बजरंगी नारा लगाए जोर किसी का न चलता। फटाफट ताला टूटा, फटाफट ताला टूटा, फटाफट ताला टूटा, फटाफट ताला टूटा, ताला टूटा, फटाफट ताला टूटा, फटाफट ताला टूटा, फटाफट ताला टूटा। रावण का था ताला, राम नाम की चाबी, रावण का था ताला, राम नाम की चाबी। वीर बजरंगी नारा लगाए, वीर बजरंगी नारा लगाए रे जोर किसी का न चलता। फटाफट ताला टूटा, फटाफट ताला टूटा, अरे फटाफट ताला टूटा, फटाफट ताला टूटा। देखिए फाटक खुली, जो ही फाटक खुलती है अब जितने भी बंदर हैं वैद्य जी के मकान के अंदर होने लगे। अब वैद्य जी के मकान के जब बंदर जब अंदर होने लगा, और अंदर में जब बंदर पहुंचता है तो अंदर में बंदर देखिए क्या करता है। बंदर सब जब अंदर में गए तो अंदर में बंदर देखता है कि खाट पर वैद्य जी सो रहे, खराटा मार रहे हैं। माइक पर करिए ना, बड़ी में लगते खराटा मार रहे हैं। अब बंदर सब मन में सोचा कि इसको तो जगाना पड़ेगा भाई, वैद्य जी को तो जगाना पड़ेगा। तो बंदरों का नख बड़ा बड़ा होता है, तो खटिया के चारों तरफ सब बंदर खड़ा होके अपना अपना हाथ बढ़ा के, अब वैद्य जी जो खटिया पर पड़े हुए हैं सब अपने अपने हाथ से वैद्य के शरीर को पकड़ के कहते वैद्य जी उठिए, वैद्य जी उठिए। अब मुंह से करें उठिए, हाथ से धकिया रहा है। अब उंगली में बंदर के तो पास बड़ा बड़ा नख होता है, जिधर जो उंगली पकड़ता है मांस को, मांस सहित खिंचाया जा रहा है, मन से खींच लेता है बंदर को। जो जहां हाथ से पकड़ा अपने अपने हाथ में मांस सहित खींच लिया। वैद्य जी की आंखें खुली और अंदर में जब बंदर को देखा तो आंख बंद डिब्बा गायब है इसका। सुखैन वेदकारे बाप रे बाप, हम एक बानर से डरते थे, यहाँ 1000 के तादाद में बानर है। बोलिए बजरंगबली की। हम एक बानर से डरते थे, यहाँ तो 1000 के तादाद में बानर है, ये तो हमारा जान मार देगा। तो तुरंत याद आ गया कि कोई बंदर यदि जान मारना चाहे तो तुरंत उसको राम को शपथ दे दो, बक से छोड़ देगा। कहे भाई तुम लोगों को राम का शपथ है, जान मत मारना। अब इतना कहा सब बंदर अपने अपने हाथ को छोड़ दिया।
तुरंत उठ के खड़ा हो जाता है वैद्य जी और कहा कि तुम लोग यहाँ क्या करने के लिए आए हो? हनुमान जी आके जाके कहते हैं कि आए नहीं है, लाया गया है आपको। वैद्य कहते यहाँ क्यों आया है? हनुमान जी कहते लाया गया है। अभी कहते आया है, ये समझ रहा है कि हमारा घर में है तो ये आया होगा। हनुमान जी कहते हैं कि लाया गया है। हनुमान जी कहा कि जरा अंदर से बाहर निकल के चल के देखिए कहाँ है आप। तो वैद्य जब घर से बाहर निकल के जाते हैं, देखते हैं तो देखा कि अरे यार स्टेशनमा सहित प्लेटफार्मों का पता नहीं है। हनुमान जी का के वेदराज रामादल में है आप इस समय, लखन को शक्तिवान लगी है, आपको उनको जिलाने के लिए लाया गया है। तब तक में भगवान राम आ गए। कहा वैद्य जी प्रणाम, मैं राम हूं, हमारे भाई लक्ष्मण को शक्ति लगी है, जरा आप इसको जीवित कर दीजिए, बचा लीजिए। तो सुखेन वेद कहा कि बड़ा चालाक हो तुम, क्या समझ रहे हो राम अपने आप को कि तुझे ये पता नहीं है कि मैं रावण का वेद हूं? अरे मैं वेद हूं उस रावण का, किस तरह ये काम किया जावे। कहा कि मैं हूं रावण का वेद, हम तुम्हारे भाई लखन को कैसे जीवित कर देंगे? अगर उसे पता चल जाएगा ना तो मेरे पूरे परिवार सहित फांसी की सजा हो जाएगी। अब हे राम, तुम ही बता दो, तुम्हारे भाई को जीवित करके क्या हम पूरे परिवार सहित फांसी पर चढ़ जाएं? इतना जो कहा न भगवान राम कहा के हनुमान, हम अपने भाई के कारण इस वेद को पूरे परिवार सहित फांसी पर चढ़ने नहीं दूंगा। यही न होगा कि मेरा भाई लखन मर जाएगा, लेकिन हम अपने भाई के कारण, अपने लखन के कारण इसके पूरे परिवार को मरने नहीं दूंगा। इसलिए हनुमान एक काम करो, इस वैद को जहां से लाए हो ना लंका से, सही सलामती से वहां पहुंचाने का काम करो, पहुंचा दो इसको। नहीं चाहिए हमें लखन को जीवित करना नहीं है। और सुनो, जब मेरा लखन मर जाएगा ना, तो लखन जब मर जाएगा तो ये राम तुम लोगों से यही कहता है कि एक काम जरूर कर देना तुम लोग, कि जिस